रियासत न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क शहर में रहने वाली सैंड्रा रिवर्स ने सुनने की सलाहियत से महरूम लोगों की मुश्किलात को अपने खानदान में बहुत करीब से देखा था। Both my parents were deaf. मेरे वालिदैन बहरे थे। उन्होंने ऐसे मुआशरे में अपनी जिंदगी गुजारी जो कभी उनकी ज़रूरतों को समझ नहीं पाया। तो मैंने ये तय किया कि मैं किसी भी दूसरे बहरे इंसान पर ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी। मैं चाहती थी कि बहरे लोगों के लिए ऐसी जगह बनाऊं जहां वो एक दूसरे से मिल सकें और जिंदगी का मजा उठा सकें। और इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने डेव्स डिलाइट कैफे की इब्तिदा की। सैंड्रा कहती हैं कि डेव्स डिलाइट कैफे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेटिकट ट्राई स्टेट एरिया का ऐसा पहला कैफे है जहां कुव्वते समाज से महरूम लोगों की जरूरतों का खास ख्याल रखा जाता है। न्यूयॉर्क में 22,000 से ज्यादा ऐसे लोग रहते हैं जो या तो क़ुव्वत समाज से महरूम हैं या जिन्हें कम सुनाई देता है। तो ये बहुत जरूरी है कि उनके लिए इस तरह की कोई जगह हो, क्योंकि इस वक्त ऐसी कोई जगह मौजूद नहीं है। डेव्स डिलाइट कैफे में काम करने वाले ज्यादातर लोग खुद बहरे हैं और कस्टमर्स से ऑर्डर लेने के लिए अमेरिकन साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ काम करने वाले जो खुद बहरे हैं वो आपको बताएंगे कि आप मेन्यू से जो चीज़ ऑर्डर करना चाहते हैं उसे साइन लैंग्वेज में कैसे बताया जाता है। मिसाल के तौर पर ये हैम बर्गर का साइन है। अमेरिकन साइन लैंग्वेज या ASL सीखने में भी ये कैफे कस्टमर्स की मदद करता है। कैफे की जानिब से गेम नाइट्स और मूवी नाइट्स जैसी एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं। ये एक्टिविटीज इलाके के कुव्वते समाज से महरूम अफराद को तफरीह के वो मौके देती हैं जो उन्हें कहीं और दस्तयाब नहीं। अगर मैं किसी आम रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो उनके साथ बात करने में मुश्किल होती है। वो मेरा ऑर्डर नहीं समझ पाते। मुझे ये नहीं चाहिए, ये मेरा ऑर्डर नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत जबरदस्त है। आप इशारों की जबान के जरिए बता सकते हैं कि मुझे क्या खाना है और खाना भी मजेदार है। तो मैं बहुत खुश हूँ। डेव्स डिलाइट कैफे का मेन्यू किसी दूसरे कैफे से कम नहीं। मेन्यू पर वीगन और हलाल खाने के ऑप्शंस भी रखे गए हैं। कैफे में सिर्फ बहरे लोग ही नहीं बल्कि कई आम शहरी भी आते हैं। ये एक तरह से आपको लोगों से घुलने मिलने का मौका देता है और जो लोग सुन सकते हैं उन्हें ये जानने का कि हम उन जैसे ही हैं। हमारी बातें भी उनके जैसी ही होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम बात करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। 2019 में खुलने वाले डेव्स डिलाइट कैफे की मालकिन सैंड्रा रिवर्स को कोविड की वबा के बाइस काफी नुकसान उठाना पड़ा। मुझे दूसरे शहरों और रियासतों की सुनने की सलाहियत से महरूम कम्युनिटी से मुबारकबाद के बहुत पैगामात आते हैं और ये बताने के लिए कि मैं ये काम जारी रखूं। तो मैं ये जरूर कहूँगी कि ये लोग मेरा एतमाद बरकरार रखते हैं। बहरे लोगों को मुआशरे का हिस्सा बनाने के अपने ख्वाब को जारी रखने के लिए सैंड्रा ने कैफे के नाम से GoFundMe पेज भी बनाया है। वो चाहती हैं कि डेव्स डिलाइट कैफे जैसे रेस्टोरेंट्स हर शहर में खोले जाएं। अंशुमान आप्टे, VOA न्यूज़, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी।